जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है एथलीट क्लास 9 में बच्चे। आज हम कक्षा 9 का विज्ञान का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं बच्चे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ हैं। पहला अध्याय बच्चे पूरा हो चुका है। प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे प्ले लिस्ट में हर एक वीडियो को दिया गया है, एक के बाद एक आप पूरी देखो, आपको पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा। साथ में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे मैंने वो भी करा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, क्या नाम है अध्याय का? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो बच्चे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस अध्याय के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पूरा डिटेल बता दिया है। ठीक है, मैं इसको अब समझा देता हूँ और फिर इसी में से एक एक टॉपिक उठाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। तो बच्चे अभी तक आप पहले अध्याय के अंदर पढ़ चुके हो कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, याद है क्या? पदार्थ ये सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है और जगह घेरती हैं, वो पदार्थ कहलाती हैं। और उसके तरह तरह के गुण आप पढ़े थे, कैसा कैसा क्या क्या करता है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ना है कि पदार्थ कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो बच्चे पदार्थ का वर्गीकरण दो रूप से कराया गया है, एक भौतिक रूप से, भौतिकी के आधार पे, और एक रासायनिक रूप से। ठीक है, तो भौतिक के रूप में मतलब वो फिजिकली कैसा दिखता है, उसके आधार पर तीन तरीके के पदार्थ थे, ठोस, द्रव, गैस। ये तीनों आप पहले अध्याय के अंदर ही पढ़ चुके हो। तो वही पहला है, पदार्थ क्या है? भौतिक रूप के आधार पर, ठीक है, और एक रासायनिक रूप पर। तो भौतिक रूप पे वो ठोस, द्रव, गैस तीन तरीके का दिखता है, आप पहले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये पोर्शन हमें खत्म कर लिया है पहले। अब आ जाते हैं रासायनिक रूप से। तो रासायनिक रूप से पदार्थ को बच्चे दो भागों में बांटा जाता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ या तो शुद्ध हो सकते हैं या अशुद्ध हो सकते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, टेंशन मत लो। क्या होते हैं, परिभाषा भी साथ साथ बताई जाएगी। अभी बस देखते चलो किसका वर्गीकरण किसमें किया गया है, एक रोड मैप कि क्या क्या हमें पढ़ते जाना है और कौन सा टॉपिक किस टॉपिक से संबंधित है, ये चीजें। तो बच्चे रासायनिक रूप के आधार पर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं बच्चे? तत्व और यौगिक। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? शुद्ध के अंदर तत्व और यौगिक आते हैं शुद्ध पदार्थ के अंदर। ठीक है, यानी कि शुद्ध के कितने बेटे? दो संतानें, शुद्ध की दो संतानें, एक तत्व एक यौगिक। ठीक है, उसके बाद तत्व के कितने संतानें? तीन, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व की कितनी संतानें? तीन, धातु, अधातु, उपधातु। और यही तीनों से मिलके बच्चे जो आपके पीरियोडिक टेबल है ना, 118 तत्व जो हैं वो पूरा इसी से मिलके बनता है। ठीक है, जो 118 तत्व है पूरी पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, वो इन्हीं से मिलकर बना होता है। उसमें सारे तत्व ही होते हैं, उसके अंदर कुछ धातु है तो कुछ अधातु, कुछ उपधातु। ठीक है, तो फिर हम इन टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल में बच्चे समझाएंगे, परिभाषा लिखाएंगे, गुण लिखाएंगे, उदाहरण बताएंगे, सब कुछ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम यौगिक को समझेंगे कि यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो ये पोर्शन हम यहीं तक खत्म करेंगे, इसके आगे इसमें हमें नहीं पढ़ना है। फिर हमें आ जाना अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या हुआ बच्चे, इसको समझेंगे। अशुद्ध का मतलब दो या दो से अधिक चीजें मिली गई हो, अशुद्ध होगा। अशुद्ध में क्या होगा? बिल्कुल प्योर होगा, बिल्कुल प्योर, अकेले जो पदार्थ होगा पूरा शुद्ध होगा एकदम। हाँ, तो अशुद्ध को ही बच्चे मिश्रण बोला जाता है। ठीक है, तो आपकी बुक में ये टॉपिक मिलेगा, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के नाम से, अशुद्ध के नाम से नहीं मिलेगा, पर अशुद्ध को ही मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं आपको बता रहा हूं तो आपको सब कुछ बता दूंगा भाई क्या है इसके अंदर। अशुद्ध को ही मिश्रण बोलते हैं बच्चे। अब मिश्रण बच्चे दो तरीके का मिश्रण होता है। आप किसी दो चीज को मिला रहे हो सकता है वो एकदम अच्छे से मिल जाए, और दूसरा क्या हो सकता है, आप कितना भी मिला लो ना मिले। जैसे चीनी और पानी की बात करें, आप इन दोनों को, चीनी और पानी को घोल दो, मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं पानी और तेल की, पानी और तेल कभी घुलता है क्या? नहीं घुलता है, आप कितना भी घोल लो। तो ये दो तरीके के प्रकार हो गए ना, एक को तो आपने मिलाया मिल गया, दूसरे को आप कितना मिला लो मिलेगा नहीं। जैसे आप छोड़ोगे तेल तुरंत ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, यानी कि मिश्रण के दो बेटे, एक समांगी एक विसमांगी। ठीक है, जो मिल जाता है उसको समांगी कहते हैं, और जो नहीं घुलता है, जो नहीं मिलता है, उसको विसमांगी कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चे। फिर समांगी के अंदर ही बच्चे हम पढ़ेंगे विलयन क्या होता है। ठीक है, विलयन क्या होता है, और विलयन के अंदर ही बच्चे तीन तरीके के विलयन आप पढ़ोगे 9th में, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन विलयन क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ोगे। और फिर आगे कुछ बच्चे इसी में और टॉपिक हैं, संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, और जब कोई दो चीज मिल गई है, ठीक है, मिश्रण बन गया है, तो उसको पृथक करने की विधियां इसी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। इतना ही है पूरा आपको चैप्टर में पढ़ना है जो टॉपिक्स। ठीक है, जो आपको टोटल पढ़नी है यही टोटल टॉपिक्स हैं। इसको बच्चे आप साथ में नोट कर लो, और ये बच्चे साइड में लिखा रहेगा पूरा, इसकी टेंशन मत लेना। जब मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा ये टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक, तो आपको आइडिया लगता रहेगा क्या क्या टॉपिक होता जा रहा है और क्या क्या किससे संबंधित है कौन सा टॉपिक।
ठीक है, उम्मीद है बच्चे समझ में आया। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पहला टॉपिक आपका शुरू करेंगे, शुद्ध पदार्थ। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।